सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो सतगुरु ने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है। साध संगत जी कहते हैं दुनिया में 4 प्रकार के लोग हुआ करते हैं, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। जिसके पास धन है वह भाग्यशाली है, जिसके पास धन भी है और स्वास्थ्य भी है वह सौभाग्यशाली, जिसके पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है वह माँ भाग्यशाली, और जिसके पास ना धन है, ना स्वास्थ्य है और ना ही धर्म है वह दुर्भाग्यशाली। अब हमने सोचना है कि हम कौन सी श्रेणी में आते हैं। अगर तो हमारे पास धन भी है, स्वास्थ्य भी है, धर्म भी है तो हम महासौभाग्यशाली कहलाएंगे। महाभाग्यशाली कौन बनाता है? ये सतगुरु बनाता है। जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, जब इस निरंकार का बोध हो जाता है तो फिर भगत निरंकार को ही ढाल बना लेता है। दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ता रहता है। इंसान का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि उसके मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझाते हैं, कहते हैं कि लोग आजकल मोबाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। जो वस्तु उपयोग के लिए है उसका उतना ही उपयोग लाभदायक है जब तक कि उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। हर किसी के जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, किंतु मन में स्थिरता कायम रहनी चाहिए। इंसान सोचता है कि मैं नंगे पांव चलूं, मेरे रास्ते में कंकड़ पत्थर ना हो बल्कि गुलाब के फूल बिछे हों, लेकिन रास्ते में कांटे भी आएंगे। कांटों से बचने के लिए पांव में जूता होगा तो रास्ता आसान हो जाएगा। इसी तरह जब जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, उतराइयां चढ़ाइयां आएंगी, दुख सुख आएंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर सतगुरु निरंकार का हाथ है हमारे सिर पर और हम इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं तो वो उतराइयां चढ़ाइयां कब पार हो जाएंगी इस जिंदगी से पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए हमें सत्संग में जुड़े रहना है। लोग सवाल करते हैं कि जब भगवान हर जगह हैं तो सत्संग भवन में, तीर्थों में जाने की क्या जरूरत है? तो इस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हवा सब जगह व्यापक है पर उसे महसूस करने के लिए पंखे की जरूरत हुआ करती है। ठीक इसी तरह भगवान को सत्संग भवन में, मंदिर में, तीर्थों में ही महसूस किया जाता है। फिर एग्जाम्पल देकर सतगुरु समझाते हैं कि गाय के पूरे शरीर में दूध है पर उसे पाने का माध्यम थन है। भगवान घट घट में है पर उसे जानने का माध्यम सत्संग है। जब हम सत्संग में आ जाते हैं तभी हमें पता लगता है कि क्या काम हमने करना है, कौन सा काम हमने नहीं करना है। संतों महापुरुषों के वचन श्रवण हम करते हैं, सतगुरु के प्रवचन हम सुनते हैं, तो जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं वैसे वैसे हमारे मन को मजबूती मिलती चली जाती है। तो यहाँ पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी यही समझाया है कि असली जो धन है वो नाम धन है और नाम धन की प्राप्ति समय रहते कर ली जानी चाहिए। जैसे मीराबाई जी ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही राम रतन धन असली धन है। भक्तों के जीवन में दिखावा नहीं होता बल्कि हर पल आनंद की अवस्था को वो कायम रखते हैं और सतगुरु के चरणों में यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है इस तरह हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें। और सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने संतों महापुरुषों के वचनों को श्रवण करना है और दूसरों से हमने गुण ग्रहण करने हैं। जो सत्संग में नहीं जाते, जो बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करते, जो दूसरों की बुराइयां ही देखने में लगे रहते हैं, वे गुलाब को कहते हैं
कि सुंदर तो बहुत है पर तेरे में कांटे बहुत हैं। उसमें भी वो अवगुण निकाल देते हैं, दोष निकाल देते हैं जो सत्संग में नहीं जाते। फिर ऐसे लोग समुंदर के पास जाते हैं तो समुंदर से कहते हैं तू है तो बड़ा विशाल, पर तेरे में एक बड़ा अवगुण है कि तेरा पानी नमकीन है, पीने के योग्य नहीं है। ऐसे लोगों को सामने वाले के गुण नजर नहीं आते, अवगुण ही नजर आते हैं। इसलिए हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझाते हैं कि अगर इंसान तू सत्संग में आएगा तो तू गुण ही गुण प्राप्त करता चला जाएगा, और फिर तू गुणों से भर जाएगा, और फिर तुझे अवगुण अवगुण देखने की कोई वो नहीं होगी। तू अवगुण नहीं देखेगा, सब में गुण ही गुण देखता चला जाएगा, सबको अच्छा ही बताता चला जाएगा। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। सत्संग में आने से ही हम इन बातों को अपने जीवन में सुनकर ग्रहण कर सकते हैं। ये हमने अवसर कभी भी नहीं गंवाना है। जो हमें मानव जीवन मिला है ये बड़ा अनमोल जीवन है। पता नहीं कब हमारे श्वास पूरे हो जाएं और कब हम इस संसार से रुखसत हो जाएं। इसलिए जो मानव जीवन का लक्ष्य है इस परमपिता परमात्मा को पाना, इस अवसर को हम गंवाए नहीं। हम जितनी भी जल्दी हो सके इस अवसर का लाभ उठाएं, परम पिता परमात्मा को जानकर हम भक्ति करते चले जाएं। ऐसे ही दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं एक किसान की इकलौती बेटी थी जो बहुत सुंदर और सुशील थी। एक नौजवान लड़का उस किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा लेकर उसके पास आया। नौजवान ने किसान की बेटी से शादी करने की इच्छा जताई और अपने बारे में सब कुछ बताया। किसान ने कहा ऐसा करो, तुम खेत में जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा। यदि तुम 3 बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। नौजवान इसे आसान शर्त मानकर खुश हो गया और खेत में बैल की पूंछ पकड़ने की मुद्रा में खड़ा हो गया। किसान ने खेत में बने घर का दरवाजा खोला। उसमें से बहुत ही बड़े आकार वाला नथुने फुलाता खतरनाक बैल निकला। नौजवान ने ऐसा बैल पहले कभी देखा ही नहीं था। वह डर गया, इसलिए उसने यह फैसला लिया कि वह अगले बैल का इंतजार करेगा, और वह अपने आप को बचाते हुए एक तरफ हो गया, जिससे बैल उसके पास से होकर निकल गया। किसान ने फिर दरवाजा खोला। हैरानी की बात कि इस बार पहले से भी बड़ा और भयंकर बैल बाहर निकला। नौजवान ने सोचा कि इससे तो पहले वाला बैल ही ठीक था। इस बार भी उसने अपने आप को बचा लिया और उस बैल को भी छोड़ दिया, और बैल भागता हुआ आगे निकल गया। तीसरी और आखिरी बार फिर दरवाजा खुला। नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस बार छोटा और मरियल बैल निकला, कमजोर बैल निकला। जैसे ही बैल नौजवान के पास आने लगा तो नौजवान ने उसकी पूंछ पकड़ने के लिए मुद्रा बना ली ताकि उसकी पूंछ सही समय पर पकड़ ले और उसकी शादी उस सुंदर लड़की से हो जाए जिसे वह बहुत चाहता था और मन ही मन बहुत प्यार करता था। पर यह क्या, उस बैल की तो पूंछ ही नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर एक इंसान की जिंदगी अवसरों से भरी हुई है। कुछ सरल है और कुछ कठिन है, पर एक बार अवसर गंवा दिया तो वह दोबारा नहीं आता। इसलिए हमेशा पहले अवसर को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ संगत जी कहते हैं कि संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें समझाते हैं कि समा गया फिर हाथ नहीं आउना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जमजा गले रोएगा कुरलाएगा। इस शब्द में हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हे जीव, ये तेरा समय जो है ये बीतता जा रहा है, ये दोबारा वापस आने वाला नहीं है। इसलिए तू समय रहते इस
समय की कदर कर ले और इस मानुष जन्म का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर ले। तो ये मत सोच कि कोई नहीं, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, नौजवान हो जाऊंगा, तब मैं ब्रह्म ज्ञान ले लूंगा। फिर नौजवान होकर फिर कहता है चलो मैं शादी करवा लूं, फिर मैं ब्रह्म ज्ञान ले लूंगा। फिर शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेवारी कहता है इंसान की मैं पूरी कर लूं, फिर ब्रह्म ज्ञान ले लूंगा। फिर कहता है चलो बुढ़ापे में तो मैं फ्री हो जाऊंगा, तो बुढ़ापे में मैं ब्रह्म ज्ञान ले लूंगा। बुढ़ापा किसने देखा, आएगा या नहीं आएगा? जवानी किसने देखी, आएगी कि नहीं आएगी? तो कहते हैं कि हमें समय रहते बचपन में ही हमें ब्रह्म ज्ञान ले लेना चाहिए, और सेवा सिमरन सत्संग का जो हमें अवसर मिल रहा है इसको गंवाना नहीं चाहिए। पता नहीं ये कितने श्वास हमें मालिक ने बख्शे हैं, इसलिए हम समय की कदर करें। अगर हम समय की कदर नहीं करेंगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। जिस तरह हमें इस कहानी में सुनने को मिला है कि किस तरह वो नौजवान 3 बैलों का अवसर मिला, लेकिन वो यही सोचकर गंवाता रहा, कोई नहीं, पहला अवसर निकला तो 2 अवसर और है, दूसरा अवसर भी निकाल दिया कि तीसरा अवसर और है, तीसरे अवसर में देखा कि बैल की पूंछ ही नहीं है। तो इससे हमें यही समझाया गया है कि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब ये रुक जाएं और फिर हम पछताते रह जाएं। इसलिए हम निरंकार के साथ जुड़कर हम हमेशा सहज रहें और हम निरंकार प्रभु के गुणों की ओर देखें, इसके एक एक गुण को अपने जीवन में उतारें। अब हम इस निरंकार प्रभु जैसा एक रस बनने की कोशिश करें। हालांकि परिस्थितियों ने तो कभी हमारे मन के अनुकूल भी होना है और कभी प्रतिकूल भी होना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल यही समझाते हैं कि हम दुनियावी परिस्थितियां तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को निरंकार के साथ जोड़कर सहज अवस्था अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। मन को कोई अच्छा ना लगे फिर भी उस व्यक्ति के प्रति मन के भाव और बोल कड़वे नहीं करने, अपने मन को हमेशा सहज ही रखना है। हम निरंकार की हर रजा को जब मीठा करके मानेंगे कि निरंकार ने इसमें भी अच्छा ही किया है, तो मन सहज अवस्था में रह पाएगा। इस तरह अगर हम समय की कदर करेंगे तो धर्मराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो गुरु के सिख से कोई लेखा मांग ले। नहीं तो अगर हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे और हम दुनियावी मौज मस्ती के मेलों में घूमते रहेंगे, तो फिर कहते हैं कि धर्मराज ने जमजा गले रोएगा कुरलाएगा, कि जब धर्मराज जब यमराज को भेजेगा फिर रोने के अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। संगी साथी जिन्हें तेरे काम किसी ने आना नहीं, सखे साख संबंधिया चो भी आके किसे बचाना नहीं। ये इंसान तू अकेला इस दुनिया में आया है और अकेला ही जाएगा। किसी रिश्तेदार ने, किसी भी सगे संबंधी, किसी ने भी तुझे बचाना नहीं है। आखिर नु कम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं, अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दम नहीं, कि आखिर में गुरु ने ही तेरा साथ देना है, इस लोक में भी और परलोक में भी। अगर तेरे पास ये ब्रह्म ज्ञान रूपी ये नाम रतन धन होगा तो फिर धर्मराज की भी हिम्मत नहीं, यमराज की भी हिम्मत नहीं, धर्मराज की भी हिम्मत नहीं कि वो गुरु के सिख से लेखा मांग ले। जब यमराज लेने आएगा तो कहते हैं कि तेरे पास ये नाम रूपी धन होगा तो कोई भी तुझे कुछ नहीं कहेगा, ये गुरु ही वहां पर भी तेरी रक्षा करेगा और इस लोक में भी तुझे बचाएगा। इसलिए गुरु से जुड़कर अपने मानव जीवन को सफल कर ले। दुनियावी काम भी करो, दुनिया के साथ कार्य व्यवहार भी करो, लेकिन अपना जो नाता है, अपना जो प्रेम है, वो इस सतगुरु निरंकार के साथ हर पल हमने जोड़ कर रखना है। हर पल इसका एहसास बनाए रखना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ।
ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ बख्श लो। हे परम पिता परमात्मा, हे निरंकार दातार, तू ही हमारा साथी है, तू ही हमारा सहारा है। मैं तेरी शरण में हूँ। मेरे से पता नहीं जाने अनजाने कितनी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों के लिए मैनू बख्श लो, मुझे क्षमा कर देना मेरे मालिक दीन दयाल। जब इस तरह हम ब्रह्म ज्ञान लेकर इसके आगे अरदास करते हैं तो ये हमारे सारे जो भी हमसे अनजाने में गलतियां होती हैं उन्हें क्षमा कर देता है। जानबूझकर हम कभी भी कोई गलतियां ना करें, कोई ऐसा कर्म ना करें जो इसको अच्छा ना लगे। कहते हैं बख्श देता बख्श दे, वरना किसी का जोर नहीं, हर गुना बख्शिश ते लारे हर दफा कीता ना कर। हम ये सोचकर गलतियां ना करें कि हमें बख्श देगा। ये बख्शनहारा जरूर है, लेकिन अगर हम जानबूझकर गलतियां करेंगे तो ये बख्शे या ना बख्शे, ये मालिक है, इसकी मर्जी है। हम जानबूझकर कभी गलतियां ना करें और अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए हम हर पल इससे माफ़ी मांगते रहें और सतगुरु दातार के चरणों में हर पल जुड़े रहें। साथ संगत माँ का आशीर्वाद लेते रहें। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।